नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे पूस की रात कहानी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो देखिए, पूस की रात कहानी कब प्रकाशित हुई? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये 1930 में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखना, 1930 में माधुरी पत्रिका में ये प्रकाशित हुई और ये मानसरोवर के भाग 1 में संकलित है। प्रेमचंद जी की जो कहानी है ना, मानसरोवर के भागों में, 8 भागों में, तो 1 में है ये। पूस की रात कहानी का नायक कौन है? अच्छा प्रश्न है, हल्कू है। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न व्याख्याता में पूछे गए थे, ऐसे ही द्वितीय श्रेणी में पूछे जाएंगे। पूस की रात कहानी में जबरा कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हल्कू का ये पालतू कुत्ता होता है जबरा, वो भी इस कहानी का पात्र होता है, ये ध्यान में रखना। इस कहानी में 4 पात्र होते हैं, हल्कू, मुन्नी और एक जो जमींदार है जिससे वो पैसे मांगने के लिए आता है ना, एक जबरा कुत्ता। हल्कू की पत्नी का क्या नाम है? मुन्नी नाम है, ठीक है। और जो जमींदार आता है वो सहना, सहना नामक व्यक्ति हल्कू के घर क्यों आता है? वो क्या के लेने के लिए आता है? वो ब्याज के पैसे लेने के लिए आता है। वो आता है ब्याज के रुपए मांगने के लिए। परंतु हल्कू उन रुपयों से कंबल खरीदना चाहता है जाड़े में। खेत में रखवाली करने के लिए, फसल की रखवाली करने के लिए बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है, परंतु कहते हैं ना, गरीबी सब कुछ सिखा देती है। वो वाली स्थिति हो गई थी, हल्कू की पैसे देने पड़े। पूस की रात कहानी में पूस का अर्थ क्या होता है? आराम से कर लोगी। पूस बहुत ही खतरनाक कड़ाके की ठंड का महीना होता है, पौष महीने के लिए आया है। किसी तरह गला तो छूटे, हल्कू ने यहाँ किससे पीछा छुड़ाने की बात कह रहा है? अपनी पत्नी से। सहना जो पैसा मांगता था उससे कह रहा है कि किसी तरह इससे तो गला छूटे, ठंड वंड तो देखी जाएगी यार, इसकी गाली कौन खाएगा? इसलिए हल्कू ने सर्दी से बचाव हेतु कंबल खरीदने के लिए कितने रुपए बचा करके रखे थे? अच्छा प्रश्न है, 3 रुपए। यहाँ पर आपको ऑप्शन में 3 पैसे भी मिलेगा, ध्यान रखना, अगर परीक्षा में पूछ लिया तो। मुन्नी ने हल्कू से रुपए नहीं देने के लिए सहना से क्या कहने के लिए बोला? यानी क्या कहने के लिए कहा था कि अब की बार पैसे नहीं है, तो कहा कि अब की बार फसल आएगी तब हम दे देंगे। परंतु सहना अड़ गया था, देने ही पड़े। हल्कू ने एक क्षण अनिश्चित दिशा में खड़ा रहा। क्यों? वो क्यों खड़ा रहा? क्योंकि कंबल खरीदने के लिए, कंबल खरीदने के लिए बचाए गए रुपए जो थे, अब उसको मालिक सहना को कैसे दे, इसलिए बेचारे को बहुत बुरा लग रहा था। गरीब आदमी था, स्थिति ऐसी होती है गरीबी में। ये सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो कि उसके नाम के जस्ट अपोजिट था, नाम था हल्कू, शरीर था भारी, जो इसके नाम को झूठ सिद्ध करता हुआ। यहाँ पर लेखक ऐसा क्यों कहते हैं, यानी ऐसा लेखक ने क्यों कहा, क्या कारण था? नाम हल्कू था परंतु मोटा आदमी था वो, नाम उसका हल्कू रख दिया, और वह सेना के अत्याचारों से बड़ा परेशान आता रहता था। सही उत्तर इसका होगा, नाम हल्कू था पर सहना के अत्याचारों और कंबल खरीदने के लिए जो उसके पास पैसे थे, उस कारण से कंबल खरीदने के सपने के मर जाने से उसको गहरा दुख उमड़ रहा था। न जाने कितनी ही बाकी है जो चुकने नहीं आती। ये कथन किसका है? ये जो कथन है वो मुन्नी का है। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर है। ऊपर से क्या है? धौंस। मुन्नी ने उक्त कथन का मतलब, ये भाव, किस भाव से ये बात कही थी? ये व्यंग्य के भाव से मुन्नी बातें कहती है कि आराम से फसल भी हम उगाएं, सब कुछ मेहनत मजदूरी करें, और ऊपर से मालिक को सब कुछ देना पड़ता है। पूस की रात कहानी कितने परिच्छेदों में विभक्त है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 4 भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में है। हल्कू ने रुपए लिए और इसी तरह बाहर चला, मानो, यानी किस प्रकार से? मानो कि अपना हृदय निकाल करके वो दे रहा है। क्या निकाल करके? अपना हृदय निकाल करके दे रहा है, क्योंकि बेचारे के पास 3 ही रुपए बचे थे कंबल के लिए, वो भी सहना ले गया। हल्कू अपने खेत में क्यों सोता था? हल्कू अपने खेत में फसल की रखवाली करने के लिए सोता था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। यहाँ पर किन 2 का उल्लेख हो रहा है? हल्कू
और उसका जबरा कुत्ता था, उन दोनों की चर्चा हो रही है। नींद कहाँ से आई, ठंड लग रही थी बेचारों को। जानते थे मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। हल्कू ने उक्त कथन का भाव क्या है, अपने कुत्ते को कह रहा है तो तुम जानते थे ना मैं कहाँ जा रहा हूँ, खेत में जा रहा हूँ, ठंड में जा रहा हूँ, कोई हलवा पूरी थोड़ी खाने जा रहा हूँ, तो पीछे पीछे आ गया। तो इसमें अनन्यता का भाव है। हल्कू का कहने का मतलब यहाँ पर अनन्यता से है। 8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मजा। हल्कू ने उक्त कथन में भाव कैसा है कि मैंने 8 चिलमें पी ली हैं अब ये। तो यहाँ पर वो एक्चुअल में व्यूअर्स हो गया बेचारा, परेशान हो जाता है कि यार 8 चिलम पी ली, ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। एक ही अक्षर में उसके हृदय में कंपनी होने लग गई, यानी कंपी छूटने लग गई। क्यों? क्योंकि कड़ाके की ठंड से के कारण हल्कू का जो शरीर है वो कांपने लग गया था। ठंड से बचने के लिए हल्कू पास में मतलब कोई कंबल अम्बल नहीं था, कड़ाके की ठंड थी। हल्कू ने जाड़े की तुलना किससे की है, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी है। पिशाच की जाड़ा क्या है, ये तो पिशाच ही है। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यहाँ है। लेखक ने यहाँ पर स्वर्ग किसे कहा है, स्वर्ग यहाँ पर किसे कहा है, हल्कू की गोद पे आ गया था जबरा, तो उसको वो स्वर्ग समझ रहा था। यानी दो शरीर आपस में जब स्पर्श करते हैं, एक दूसरे से मिले रहते हैं, तो वो गर्म हो जाते हैं। तो हल्कू और जबरा का जो शरीर था वो गर्म था, तो जबरा को लगा कि शायद यही पर स्वर्ग है। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए हैं और उसका एक एक अणु प्रकाश में चमक रहा है। ये कथन किसके लिए आया है, ये जो कथन है वो हल्कू के लिए आया है। किसके लिए आया है, हल्कू के लिए आया है। यानी बदबू आ रही थी लेकिन फिर भी हल्कू चिपकाए रखा था अपने जबरे कुत्ते को। हल्कू के खेत के पास में किसका बाग था, एक आमों का बाग था। यहाँ पर अच्छे ऑप्शन है अमरूद, आम, अंगूर, ऐसे शब्द आ जाएंगे। तो आमों का एक बगीचा था। एक का एक झोंका आया, यानी किसका झोंका आया, मेहंदी के फूलों का एक झोंका आया जो खुशबू लिए हुए आया था। तो यहाँ पर मेहंदी ऑप्शन सही होगा। कातर नेत्रों से देखना, मुहावरे का अर्थ क्या है, कातर नेत्रों से देखने का मतलब है भय के भाव से देखना। मतलब उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। किसे लग रहा था, हल्कू को लग रहा था। हल्कू अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता था क्योंकि गरम गरम राख पे वहां पर जो गरम गरम मिट्टी थी, आग जलाई थी, वहां से हिलना नहीं चाहता था। हल्कू को खेत में सोते समय अपनी जगह से हिलना क्यों जहर लग रहा था, ठंड की वजह से जहर लग रहा था बेचारे को। किसकी वजह से, ठंड के कारण। तुम यहाँ आकर रम गए, उधर सारा खेत चौपट हो गया, यह किसने व किससे कहा था, यह मुन्नी ने हल्कू से कहा था कि तुम तो आके सो गए यहाँ पर, और उधर से नीलगायों का झुंड आया और पूरे खेत को चौपट कर दिया। सारा खेत नीलगायों के चरने के बावजूद हल्कू प्रसन्न क्यों था, क्योंकि अब रात को खेत में तो नहीं सोना पड़ेगा। इस कारण से उसको यही दुख था कि मैं ठंड तो नहीं मरूंगा, कम से कम मजदूरी करूंगा। इस प्रकार से अपन ने 30 प्रश्नों का अध्ययन किया है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।